हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए। चैप्टर 3 है, एक्सरसाइज 3.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या है, हमें कोई एक प्रॉब्लम दिया, मतलब कोई क्वेश्चन दिया, उसको आपने ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना है। मतलब क्या है, फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन होगी आपके पास जो कि एक प्रॉब्लम बनी है, मतलब उसका सम है, कहने का मतलब प्रॉब्लम का मतलब क्या, सम है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन निकालें ग्राफिकली। क्या है हमारे पास प्रॉब्लम कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, कि 10वीं क्लास के 10 बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियां क्या है 4 मोर देन है, मतलब 4 लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज निकालनी है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है हु टेक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो गाइज करते हैं इस सम को कंप्लीट। ये फर्स्ट सम है हमारे, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है, ग्राफिकली भी हम इसको करेंगे एंड न्यूमेरिकली भी इसको हम करेंगे। तो वाई इक्वेशन का यूज करके हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हम लेट कर लेते हैं एक्स, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने लेट कर लिया वाई। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमारी कंडीशन है वो हमें क्या कहती है कि एक्स और वाई, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलकर 10 स्टूडेंट है। इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारे पास। उसके बाद कहता है कि जो अगर एक्स क्या है, बॉय में अगर 4 और लड़के ऐड हो जाएं, मतलब जितने भी लड़के हैं उसमें 4 और ऐड आ जाएं, तो वो लड़कियों के इक्वल हो जाएंगे, मतलब वाई के इक्वल हो जाएगा। तो इसको सही कर लो, वाई को इधर ले आओ, 4 को इधर, वाई इधर आके माइनस और 4 उधर जाके माइनस। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों, ये फर्स्ट इक्वेशन हम, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। मैं इधर इसको लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ x प्लस में y इज इक्वल टू 10, जो इक्वेशन फर्स्ट थी, और x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये सेकंड इक्वेशन। तो एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड हमें ये कहता है या तो x वाले टर्म इक्वल कर लो या y वाले टर्म इक्वल कर लो। यहाँ तो x वाली भी इक्वल है, y वाली भी इक्वल है, बट अपोजिट साइन होने चाहिए। तो साइन अपोजिट y के हैं, y को कैंसिल कर दो दोनों को। यहाँ x और x क्या 2x बने, और 10 में से हम निकाल रहे हैं -4 को, तो हमारे पास कितना बचा, 6 बचा। अब 2 चला जाएगा 6 के डिवाइड में, 6 के डिवाइड में चला गया, कैंसिल करके 3 आ गया। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 3। x हमें किसको लेट किया था, बॉयज को, यानी बॉयज हमारे पास 3 हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है ना, x की वैल्यू 3 है, ये हम चाहे तो इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, मर्जी है तुम्हारी। तो मैं पुट कर रहा हूं इसको, पुट x की वैल्यू 3 इन 1 हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये था। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर दो, कर दिया, y इज इक्वल टू 10 हो गया। अब 3 को उधर ले जाओ, 10 में से 3 चला गया तो क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया। तो y हमारे पास 7 आ गया, y का मतलब हमारे पास गर्ल्स 7 आ गई। हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई। टोटल दोनों मिलकर कितने बनेंगे, 10। मतलब नंबर ऑफ बॉयज 3 बनेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 बनेगी। मतलब यहाँ भी देख सकते हो भी, लड़कियां हैं ना जो, वो लड़कों से 4 ज्यादा है, क्योंकि लड़के तो 3 है और लड़कियां 7 हैं। इसका मतलब वो 4 ज्यादा है, जो कि कंडीशन हमें कह रही थी, क्या कह रही थी कि कंडीशन हमें कह रही थी कि जो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब बॉयज से 4 ज्यादा हैं लड़कियां, ये कंडीशन थी हमारे पास, जो हमें हो गई है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम। तो फाइनली साथियों और बच्चों, हमने एक ये वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया ग्राफ बनाने के लिए। हमें जो 2 कंडीशन दी गई थी, वो 2 कंडीशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये 2 इक्वेशन थी हमारी। यहां से हम इसका भी टेबल बनाएंगे, इसका भी टेबल बना लेते हैं। टेबल में यहां बना लेता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था जो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी आपने इस टाइप से। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की, अगर x की वैल्यू 0 रख दूं मैं इसमें, तो यहाँ पे 0 रख दूं तो y की वैल्यू 10 आएगी, तो 10 लगा दें। उसके बाद अगर मैं y को 0 रख दूं, ये मतलब ये y वाली है, ये y वाली, अगर y को 0 रख दूं, मतलब इसमें लाइन में 0 रख दूं, तो x की वैल्यू के मतलब यहाँ पे y लिख दूं, y की जगह पे 0 रख दूं, तो x की वैल्यू भी 10 आएगी। तो इसकी टेबल बन गई। अब हमारे पास एक इक्वेशन है x
माइनस वाई इज इक्वल टू -4। इसकी टेबल क्या बनेगी, इसकी भी टेबल बना लेते हैं। तो फाइनल गाइज आप देख रहे हो कि अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर दूं, 0, मैंने x की वैल्यू 0 पुट की है, तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू हमारी देखो यहाँ पे मैंने 0 रख दी, तो हमारे पास बचा माइनस का y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 4 आएगी। अगर मैं y की जगह पे 0 पुट कर दूं यहाँ पे, मतलब यहाँ 0 पुट कर दिया मैंने, तो x की वैल्यू माइनस का 4 आएगी। ये दो टेबल आ गई आपके पास। इन दोनों टेबलों की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। पहले मैं इस टेबल को लेता हूँ। x की वैल्यू 10 है, y तो 0, y 0 लेने की कोई जरूरत नहीं, x की वैल्यू 10 है, ये x एक्सिस है हमारे पास, इस पे 10 लेना हमें, तो इसको लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दो, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 ले लो। तो यहाँ पे हम एक डार्क सर्कल बना देंगे। उसके बाद अब y की वैल्यू तो 10 है, y और x 0 है, तो x 0 लेने की जरूरत नहीं, y वाली लाइन ये होती है बिल्कुल, यहाँ पे 10 तक लेके जाना पड़ेगा हमें इसको, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ तक। तो यहाँ पे सर्कल लगा दिया मैंने, और इन दोनों से लाइन पास करनी होनी अपने स्केल लेके, इन दोनों पॉइंटों से आपकी लाइन पास होनी चाहिए, ये होगी पास इन दोनों पॉइंटों से लाइन। अब सेकंड जो हमारी पास टेबल है ये वाली, इसका यूज करना है। x 0 है और y -4 है, तो x तो 0 है ही है, x को तो देखो मत, y -4 है, तो y -4 है ना, वो थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये माइनस का 4 आ गया, तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, नहीं भाई सॉरी, यहाँ x -4 है, गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, ये -4 है x, क्योंकि यहाँ पे दिखा है भी x वाली लाइन है, तो x जब -4 है तो y वहां पे क्या रहेगा हमारे पास, x जब 0 है तो y 4 प्लस का y रहेगा, और जब x -4 है तो y 0, तो y 0 लेने की जरूरत नहीं, x -4 ले लो, यहाँ पे लगा दिया। और इसमें क्या है, जो x है वो तो 0 है और y प्लस का 4 है, तो y प्लस का 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया। और इन दोनों पॉइंटों से लाइन ज्वाइन करवा दो ऐसे ही। अब जो ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट से अगर इधर देखिए ये 7 पे मिलेगा आके, तो मतलब हमारे पास 7 आ गया, और इधर आगे देखें अगर हम ये 3 पे मिलेगा आके, तो 3 पे, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। पहले ये वैल्यू लिखनी है 3 x एक्सिस वाली, और फिर लिखनी है 7। तो ये हमारे ग्राफ था भाई। तो ग्राफ पे हमने 3 और 7 लिखा, 3 नंबर ऑफ बॉयज, 7 नंबर ऑफ गर्ल्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो कि हमने अटेम्प्ट किया। सेकंड हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।